तो एसईओ बेसिकली स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पर जाकर आप अपनी क्वेरीज को सर्च कर रहे हो। सो सम ऑफ द सर्च इंजन आर गूगल, बिंग, डकडकगो। बट गूगल क्योंकि मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड मोस्ट प्रोमिनेंट सर्च इंजन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो हम अपनी वेबसाइट को गूगल के लिए बेसिकली ऑप्टिमाइज करते हैं। ये ऑप्टिमाइजिंग बेसिकली ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अपनी वेबसाइट बना रहे हो, और जब लोग उन सर्विसेज या प्रोडक्ट के लिए आपको सर्च करें, तो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पर आए। डेफिनेटली आप जिस भी बिजनेस में डील कर रहे हो, तो मार्केट में आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स होंगे। एंड इट इज़ अ वेरी थंब रूल कि चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, जो ब्रांड्स की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, फेस वैल्यू है, तो लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट वेन इट्स कम टू ऑनलाइन बिजनेस, देर आर फ्यू थिंग्स जो कि आप कर सकते हो और आप लोग आउटस्मार्ट कर सकते हो अपने कंपेटिटर्स को। तो एसईओ बेसिकली इसमें आपकी हेल्प करता है। तो व्हेन इट्स कम टू एसईओ, आप गूगल को बता रहे हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो क्या करती है, क्या प्रोवाइड करती है, कौन सी लोकेशंस पे प्रोवाइड करती है, आपकी राइट ऑडियंस क्या है, सो दैट आप एक राइट ऑडियंस को रीच आउट कर सको एंड अल्टीमेटली ड्राइविंग योर सेल्स पाइपलाइन. So when I say optimizing, there are many ways like on page, off page, outreaching, blog writing. So there are so many streamlines in order to make the SEO happen. So आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप पर आए. पर before AI overview, like here this is a prompt of AI overview. So like before AI overviews, SEO was majorly about clicks and views. But after AI overviews, SEO has shifted, and it is now becoming more trustworthy source that both users as well as AI system can rely on. So as you can see, there is a very big difference now. Terms like if I go and just type the word dentist in the Google, तो मेरे पास एक सर्च रिजल्ट में लिस्ट आ जाएगी जो भी प्रोमिनेंट डेंटिस्ट होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में. लेकिन अगर मैं एक क्वेरी डाल रही हूँ कि हाउ टू बिकम द बेस्ट डेंटिस्ट या हाउ टू फाइंड द बेस्ट डेंटिस्ट इन एबीसीडी एरिया, तो गूगल सर्च रिजल्ट या वेबसाइट से पहले एक छोटा सा सेक्शन देता है दैट इज कोल्ड एआई ओवरव्यू. और एआई ओवरव्यू में क्या होता है कि आपकी जो भी सर्च क्वेरी है, गूगल उसके लिए पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक प्रीसाइज सा नोट देता है कि उसमें वो होता क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट और एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन जो कि रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर सर्च क्वेरी के लिए. एंड अलोंग विद दैट इट गूगल आपको ये भी टॉप 3 वेबसाइट्स भी देता है. सो लाइक यू कैन सी, हमने यहाँ पे डेंटिस्ट टाइप किया गूगल पर, और गूगल के अकॉर्डिंग जो टॉप 10 बेस्ट रिजल्ट से फॉर दिस कीवर्ड वो आ गए. और अब हम अगर एक क्वेरी सर्च डालेंगे लाइक हाउ टू फाइंड द बेस्ट डेंटिस्ट इन फ्लोरिडा, तो हमारे पास जो पहला जो रिजल्ट होगा वो एक वेबसाइट नहीं होगी, बल्कि वो होगा एआई ओवरव्यू लाइक यू कैन सी हियर. तो इसमें हम देख सकते हैं कि गूगल कह रहा है कि आप क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करो, रिव्यूज देखो, अदर थिंग्स देखो, सो दैट यू कैन नो कि आपको बेस्ट डेंटिस्ट मिल रहा है. और इसके साथ साथ फिर वो नीचे टॉप रैंकिंग्स दिखा रहा है. तो क्योंकि बीइंग अ पर्सन, अगर मैं गूगल पे जा रही हूँ और मैं कुछ सर्च करना चाहती हूँ और मुझे उसकी पूरी एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव ए से जेड तक डिटेल्स भी मिल रही है अलॉन्ग विद द वेबसाइट जहाँ पे वो सर्विस या प्रोडक्ट में ले सकती हूँ, तो व्हाट इज हैपनिंग, मैं नीचे आऊंगी ही नहीं. क्योंकि बहुत सारे जो मोस्टली लोग होते हैं वो बहुत क्विक टू मेक द डिसीजन होते हैं. तो जैसे ही उनको सामने वेबसाइट भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और ऑब्वियसली एआई ओवरव्यू में मोस्टली वो वेबसाइट्स आते हैं जो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं अपने नीश में, तो मैं वहाँ क्लिक करूंगी एंड आई डोंट कम टू द ऑर्गेनिक गूगल सर्च. तो यहाँ पे थोड़ा सा एसईओ की जो टेक्निक है वो रिसेंटली टाइम में बहुत अपडेट हो चुकी है. तो ओवरऑल यहाँ पे इस नीच में बहुत कुछ आता है जो कि हम आने वाली वीडियोस में वन बाय वन कवर अप करेंगे. फॉर नाउ अगर आपकी इस वीडियो पे कोई भी क्वेरी है, आई वुड हैप्पी टू बी हेयर आउट. सो I'll come again and answer in the comment. And for the next video, I would also like to have your comment, like what can be my best topic for you to help you out. So this is Mamta Sani basically. So I hold 9 years of experience in digital marketing. So I'm just starting up my YouTube journey now. So I just plan to help out all the people who are just making their roadmaps into the same niche. So SEO is truly one of the very, very like progressive niche in.
So regardless the evolution of AI, as I said, nothing can replace the human mind. There is no doubt that AI is bringing so many fruits for us in the digital marketing and just dramatically changing the landscape in 2026 before any domain. However, there are still abundance of opportunity. So definitely you can go for it and make your chance and luck go. So that's all for this video. And obviously we will come again in the next video with next most widely searched query. So for till now, bye bye, take care.